शहर की चमक में एक दरार थी, आवाजों के बीच एक खामोशी जो रात को और ऊंची हो जाती थी। लोग उसे फुसफुसाकर कहते थे, खूंखार दुनिया। एक ऐसी परत जहां कानून की आवाज थम जाती। उस अंधेरी परत के पीछे जो नाम था, वो था त्रिलोक खैराना। उसका असली उपनाम गूंजता था, निशाचर। दिन में त्रिलोक अस्पतालों के फंड राइज करता, रेड कारपेट पर मुस्कुराता और चैरिटी चेक देते हुए कैमरों के लिए पोज देता। पर नाइट में उसके संकेत शहर से बाहर अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचते थे। एक ऐसा नेटवर्क जिसने अनगिनत मासूमों को चुराकर दुनिया के कोने-कोने में खरीदारों को सौंपना तय कर रखा था। और उसकी सबसे भयावह चाल, जो किसी की हिम्मत से परे थी, अपहृत बच्चों के अंगों का अंतरराष्ट्रीय काला व्यापार था। जो अवशेष बचते थे, वे उसके प्रशिक्षित कुत्तों को दिए जाते थे। यह उसके क्रूरता का प्रतीक था। जब गायब होने की लहरें बढ़ीं और स्थानीय पुलिस के पास सिर्फ अनुत्तरित सवाल बचे, तो राष्ट्रीय स्तर पर केस आईपीएस क्रिया नायर को सौंपा गया। क्रिया तेज, खतरनाक परिस्थिति में शांत रहने वाली, और उनकी जिज्ञासा अक्सर उन्हें उस आखिरी परत तक खींच ले जाती थी जहां दूसरे रुक जाते थे। क्रिया ने पाया कि हर अपहरण के पीछे एक छोटा सा संकेत था, बच्चों द्वारा बनाई गई एक तरह की ड्राइंग, एक घुंघराले निशान, मानो किसी बंद दरवाजे पर खरोंचे की तरह। वह निशान पुलिस के रिकॉर्ड में भी चिपक गया, पर अर्थ अस्पष्ट रहा। क्रिया की जिज्ञासा ने उसे दूर के अनजान लिंक तक पहुंचाया, एक शिपिंग कोड जो हर डिसअपेरिशन के बाद बैंक मैसेज में छिप कर आता। उसने अपनी एक टीम बनाई, साइबर हैकर आरव जो कोड को पलट देता था, फील्ड विशेषज्ञ करीम जो नाइट राइडर था, और नंदिनी जो बच्चों की भाषाओं को समझती थी। पर सबसे खतरनाक सुराग था, एक पुराना गीत जो बच्चों के रूप में गायबों के पास बार-बार मिला। एक हारमोनियम की टूटी धुन, जैसे किसी ने रात के समय गांव में उसे बजाया हो। यह धुन क्रिया की जिज्ञासा को बार-बार उकसाती। कौन इस छोटे से संगीत को निशान बनाकर छोड़ता था और क्यों? महीनों की निगरानी के बाद आरव ने ट्रांजैक्शन लॉग से एक पैटर्न निकाला। अगले हफ्ते एक कंटेनर शिपमेंट शहर से बाहर भेजा जाना था। यह न केवल एक शिपमेंट था, बल्कि निशाचर के पूरे नेटवर्क तक पहुंचने का एक जरिया था। क्रिया ने जाल बिछाया और खुद अंडरकवर बनी, पर अंदर का खेल बदल गया। किसी ने टास्क फोर्स में ही फुसफुसाकर चेतावनी दी, तुम्हें जो सबसे ज्यादा भरोसा मिलता है, वही सबसे खतरे में डाल सकता है। क्रिया ने सोचा, क्या हमारी टीम में कोई रेंग रहा है? पर समय कम था। शिपिंग यार्ड की रात आई। कंटेनरों की कतारें, ठंडी लाइटें और एक सैनेटिक धुन जो दूर से सुनाई दी, वही हारमोनियम का टुकड़ा। क्रिया की टीम ने घात कर रखा। गोदाम के भीतर वे निशान पाए, छोटे कमरे, बंद दरवाजे और बच्चों की धीमी फुसफुसाहट। पर जैसे ही बचाव शुरू हुआ, बाहर से तार तड़ाक की गोलियां बज उठीं। कोई अंदर का साथी फंसा चुका था, पर किसने लीक किया? मुठभेड़ तेज हुई। करीम का बॉट शोर में गिरा और वह गायब हुआ। आरव ने सिग्नल ड्रॉप देखा। किसी ने उनकी कम्युनिकेशन चैनल काट दी। क्रिया को सीने में गोली लगी, पर वह गिरने के बजाय जमीन पर झूली, सांसों को रोककर खड़ी हुई और बोली, सभी बच्चों को बाहर निकलो, मैं यहाँ संभाल लूंगी। उसकी आवाज में नर्वसनेस थी, पर जिज्ञासा ने उसे गति दी। जब टीम बच्चों को लेकर जा रही थी, क्रिया ने देखा कि यार्ड के एक कोने में एक परछाई बार-बार हिल रही थी, और उसमें वही निशान उभर रहे थे जो उसने रिकॉर्ड में देखा था। उसने उस परछाई को टारगेट किया, और आश्चर्य हुआ, वह परछाई वही करीम निकला। पर करीम जिंदा था,
और आंखों में भय। उसकी बात सुनकर क्रिया के भीतर एक और नई जिज्ञासा उठी। क्या करीम सच में धोखा दे रहा था या उसे मजबूर किया गया? करीम ने बुरी खबर दी। हमें अंदरूनी सूचना मिली कि त्रिलोक ने एक नया पैंतरा शुरू किया है, एक बदनामी खोरी, और किसी ने हमें फंसाने की कोशिश की। क्रिया ने महसूस किया, अंदर उसकी खुद की सेना है, जो त्रिलोक की सुरक्षा में काम करता था, और अब निशाचर ने खुद का चेहरा खोलना शुरू किया। त्रिलोक ने मैदान में कदम रखा। उसने कहा, तुमने मेरी दुनिया में हस्तक्षेप किया, पर क्या तुम तैयार हो क्रिया? उसकी आवाज में थिरकन थी, सनक और आत्मविश्वास दोनों। क्रिया की गोलीबारी के बाद भी एक आखिरी चाल थी। उसने आरव से कनेक्ट किया और कहा, हवा बदलने दो। आरव ने यार्ड के पुराने सिग्नल शेड्यूल को रिवर्स किया, और उसी पल क्रेनों की लाइटें, सीसीटीवी के कैमरे और वहां रखे बड़े प्लेकार्ड के भीतर छुपे ग्लोबल स्ट्रीमिंग मोड एक साथ एक्टिवेट हो गए। यार्ड का हर कैमरा, हर डिजिटल स्क्रीन एकल लाइव फीड पर जुड़ गया, और त्रिलोक जिसे सोचता था कि उसने सब कुछ नियंत्रित कर रखा है, अब दुनिया के सामने था। त्रिलोक ने भागने की कोशिश की, पर क्रिया ने उसे घेरा। घायल होते हुए भी उसकी आंख तेज थी। त्रिलोक के सामने आखिरी शब्द बोलते हुए कहा, तुमने अपनी परछाई इतना गहरा रखा कि वो अब तुम्हें निगल लेंगी। एक झटके में त्रिलोक अपने ही बनाए हुए क्रेन प्लेटफॉर्म के पास से लड़खड़ाया, पांव फिसले और एक गहरे, सुनसान डिवीजन में गिर पड़ा। उसका सिर हौले से थम गया और फिर सन्नाटा छा गया। दुनिया ने लाइव देखा। निशाचर का चेहरा, बैंकिंग एक्सेसेस ट्रेस हुए, विदेशी खरीदारों के ठिकाने खुले और कई सहयोगियों के नाम उजागर हुए। नकली एनजीओ के नाम और शिपिंग लॉग, सब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के हाथ लगे। जिन बच्चों को बचाया गया था, वे लौट पाए। क्रिया को बड़ी सूरतों का दाम चुकाना पड़ा। महीनों का अस्पताल, ऑपरेशन और फिर दीर्घकालिक रिकवरी। पर उसकी जिज्ञासा ने एक नया रूप पाया। अब वह सार्वजनिक जीवन में नीति बदलाव की आवाज बनी। इसी के साथ यह कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें और कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है।